ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 का 33वां पड़ा। दिनांक 13 को तृतीया तिथि रविवार के दिन यह कुचावटी गांव में पड़ा हुआ है। आज सुबह हम लोग शाम ढाक से चले थे। मार्ग में सामी खेरा उमरा और होते हुए यहाँ कुचावटी में पहुंचे। सामी खेरा जो सबसे पहले गांव पड़ा था, इसका उल्लेख आदित्य पुराण में मिलता है। सीमांत के जितने भी गांव हैं, इन सभी गांवों का जो इतिहास है वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनका इतिहास बहुत कम ग्रंथों में प्राप्त होता है। विशेष करके आज के जितने भी स्थल थे, सामई से और यहाँ कुचावटी तक, यहाँ की लीला बहुत कम पुस्तकों में मिलती है। आदित्य पुराण में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ब्रज भक्ति विलास जो ग्रंथ है, उसमें भी श्री नारायण भट्ट जी ने, जिनको नारद जी माना, उन्होंने भी यहाँ के बारे सामई गांव के बारे में लिखा है। सामई गांव का जो शास्त्रीय नाम है वो सूर्य पतन वन है। सूर्य पतन वन नाम क्यों पड़ा, उसका कारण मिलता है कि रावणस्य भयं लब्ध्वा श्री राम शरणागतः त्रेता युगे समायाते सूर्यो यत्र प्रपात। सामई गांव की जो लीला है वो त्रेता युग की है, बहुत पुराना इतिहास है। जब भगवान का जिस युग में अवतार हुआ था, त्रेता युग में रामावतार के समय, रावण जो था उसने सारी त्रिलोकी को जीत रखा था। सभी देवता उससे भयभीत रहा करते थे। सूर्य, चंद्र, इंद्र सब देवताओं को जीत रखा था, सारी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर रखी थी। सूर्य रावण के प्रताप से इतने भयभीत रहते थे कि कभी लंका में तेज किरण नहीं छोड़ते थे कि वहां के लोगों को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। एक बार किसी कारणवश रावण ने सूर्य के ऊपर क्रोध किया। जब क्रोध किया तो रावण का नाम ही रावयति इति रावण, जो सबको रुला दे उसको रावण कहते हैं।
ऐसा क्रोध किया कि सूर्य भयभीत होकर वहां सामई गांव में गिरे थे, इसलिए इसका नाम सूर्य पतन वन हुआ। उनका वहां पतन हुआ था, वो गिर गए थे। सूर्य पतन वन। उसके बाद भगवान सूर्य श्री राम जी की शरण में गए। उनके शरणागत होने पर सूर्य को पुनः शक्ति प्राप्त हुई, पुनः शक्तिशाली हुए, बलशाली हुए। रावणस्य भयं लब्ध्वा श्री राम शरणागतः। रावण से भयभीत होकर सूर्य वहां भगवान श्री राम की शरण में गए। त्रेता युगे समायाते सूर्यो यत्र पपात। ये त्रेता युग की लीला हुई वहां कि जो सूर्य वहां गिरे थे, सामई माने सामने से गिरे थे, और गिरकर सूर्य वहां मृत प्राय हो गए थे, मरे से हो गए थे। इसलिए आगे जो गांव पड़ा था उसका नाम उमरा था। सूर्य गिरकर मर हो गए थे एक तरह से। अब तक वो जितना भी क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र त्रेता युग की लीला से संबंधित है। तो सूर्य पतन वन में आज हम लोग गए, जहां सूर्य ने भगवान श्री राम की शरण ली थी, इसलिए उस वन का ध्यान करके उसे प्रणाम करें। भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं, भास्कराय नमस्तुभ्यं। भुवस्स्थल समागतः, भुवस्स्थल समागतः। नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय, नमः प्रत्यक्ष देवाय। तिमिरान्ध विनाशिने, तिमिरान्ध विनाशिने, तो ये तो त्रेता युग की लीला वहां हुई थी। इसके अलावा द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो लगभग 17 लाख वर्ष सतयुग के होते हैं, 13 लाख वर्ष त्रेता युग के बताए, और 8 लाख वर्ष से कुछ अधिक का द्वापर युग होता है, और करीब 4 लाख वर्ष से कलयुग होता है। द्वापर में जब भगवान ने वहां अवतार लिया, यहाँ ब्रजभूमि में, उस समय की भी वहां अनेकों लीलाएं हैं। जितने भी ये सीमांत गांव हैं, सीमा के गांव हैं, इन गांवों में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो शुक्रावतार हुआ हो, मत्स्यावतार हुआ हो, वामनावतार हुआ हो, इन सभी अवतारों में, इसके अलावा रामावतार में अयोध्या की नारियां ठाकुर जी के रूप को देखकर मोहित हो गई थी। मिथिला की नारियां भी प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो गई थी। तो उस समय जिन अवतारों से वहां की नारियां मोहित हुई थी, लेकिन उन अवतारों में प्रभु उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। जैसे रामावतार में जब भगवान राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया,
तो सीता जी के परित्याग के बाद प्रभु ने बहुत से यज्ञ किए, और यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता है, इसलिए बहुत सी सोने की सीताओं की प्रतिमा बनाई गई, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनका वरण किया भगवान ने, उनके साथ यज्ञ किया। यज्ञ होने के बाद वो जितनी भी स्वर्णिम सीताएं थीं वो सबकी सब प्रभु के पास आई और उन्होंने प्रार्थना की कि आपने हमारा वरण किया है, हमने आपके साथ यज्ञ किया है, तो अब आप हमें स्थान दें, हमें स्वीकार करें। तो ये सुनकर भगवान राम घबरा गए, बोले देखो मैं इस समय तो एक पत्नी व्रत हूं, और एक पत्नी व्रत जो होता है वो एक ही पत्नी रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। इस समय तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता हूं, लेकिन द्वापर युग में जब मैं अवतार लूंगा तो उस समय तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम सबको मेरा संग प्राप्त होगा। तो अकेले रामावतार के 6 टोल यहां ब्रज में आए गोपी रूप में, और ब्रज में वो जितनी भी सीताएं थी, यज्ञ सीता ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए वे सब यहाँ ब्रज में गोपियां बनी और उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई रास के समय। तो यहां भी ये कुचावटी से लेकर और दीर्घपुर डीग तक ये सारा क्षेत्र ब्रज में अनेकों यूथ की गोपियां आई थी। यहां जो गोपियां रही थी वो जालंधरी यूथ की गोपियां थी। एक बार दक्षिण दिशा में एक उशीनर नाम का देश है, वहां एक गोप रहा करते थे। 10 वर्ष तक उनके राज्य में इंद्र ने वर्षा नहीं की। बड़े संपन्न गोप थे, उन्होंने सोचा यदि वर्षा नहीं होगी तो फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या। उनके पास बड़ा गोधन था। तो अनावृष्टि के भय से वो जो गोप थे वो वहां से चले गए और वृंदावन में नंद बाबा ने उनको यमुना के किनारे रहने के लिए जगह दी। वो गोप जब यहाँ आए तो उनके यहाँ जिन गोप कन्याओं का जन्म हुआ वे यज्ञ सीताएं थी। तेषाम गृहेषु संजाता यज्ञ सीताश्च गोपिका। तो रामावतार के जितने भी टोल थे वो सब यहाँ इस क्षेत्र में आए थे। और किस गांव में किस यूथ ने जन्म लिया, कौन से टोल की, कौन से अवतार की गोपियां आई, ये सब जो बातें हैं ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं इस गांव में जालंधरी यूथ की गोपियां थी। जालंधर की जो स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था, ये बड़ी सती थी। वृंदा जी की अनेकों सखी सहचरियां थी। सती के पास जब कोई रहेगा तो उसके आचरण का साथ वालों पर भी निश्चित कोई ना कोई प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि मनुष्य जैसा संग करता है निश्चित संग का प्रभाव पड़ता है। तो जब सती वृंदा जी का सतीत्व भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट किया तो उस समय उनकी जितनी भी सहचर्या थी, जितनी भी यूथ की यूथिकाएं थी, उन सबने भी इच्छा की कि हमें भी श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो वो जो यूथ था भगवान ने उन सबको वरदान दिया कि जाओ द्वापर युग में हम तुम्हारी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो जालंधर यूथ की जो गोपियां थी वे सप्त नदी के किनारे रंगपत्तन नाम का एक विशाल नगर था, 2 योजन चौड़ा था। और उस नगर के ऊपर महाराज धृतराष्ट्र का शासन था। वहां एक गोप रहा करते थे जिनका नाम रंगोजी गोप था।
इनके पास इतना धन था, इतना वैभव था उस नगर में कि महाराज धृतराष्ट्र को वो नगर टैक्स के रूप में, कर के रूप में 100 अरब स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था। एक बार जब बहुत धन बढ़ गया तो उस धन के मद में अंधे हो गए रंगोजी गोप, और उन्होंने धृतराष्ट्र को जो कर दिया करते थे, जो टैक्स देते थे, वो टैक्स नहीं दिया। यहां तक कि वो जाकर धृतराष्ट्र से मिले भी नहीं। तो ये देखकर कौरव जो थे वो बड़े नाराज हुए। कौरव अनेक अक्षौणी सेना को लेकर वहां पहुंचे, 100 अक्षौणी सेना को लेकर गए और रंगोजी गोप को उन्होंने बंदी बनाया और कई वर्षों तक हस्तिनापुर के कारागार में बंद रखा। एक दिन किसी तरह से वो रंगोजी गोप जो थे वो कारागार से बाहर भाग आए और आने के बाद बदला लेने का सोचा। बदला लेने के लिए अपने नगर से छोटी सी सेना लेकर पहुंचे, लेकिन वो कौरव तो शक्ति संपन्न थे, उनके पास अनेकों अक्षौणी सेना थी। बहुत समय तक लड़ते रहे। फिर रंगोजी गोप ने सोचा इनसे लड़ने में कोई लाभ नहीं है, कौरवों को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि इनके पक्ष में बड़े बड़े महारथी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिनको कोई देवता भी नहीं हरा सकता। तो रंगोजी गोप ने विचार किया कि इस समय कौरवों से टक्कर लेने वाला कौन हो सकता है। तो उनके मन में विचार आया कि इस समय कंस ही एक ऐसा योद्धा है जो कौरवों से भी टक्कर ले सकता है। तो कंस से सहायता लेने का विचार किया। उन्होंने एक पत्र लिखा कि महाराज कंस, हम आपकी शरण में हैं। इस समय संसार में आपके अलावा बचाने वाला मुझे कोई नहीं है, तो आप मुझे अपनी शरण में लें। पत्र पहुंचा मथुरा में कंस के पास। कंस ने पढ़ा तो कंस उसी समय जो उसका कुबल्या पीड़ नाम का हाथी था, जिस अकेले हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत थी, उस पर बैठकर कंस युद्ध किया करता था। वो हाथी पर बैठकर युद्ध करने के लिए आया। कंस से कौरव भी कांपते थे, क्योंकि सारी त्रिलोकी कंस ने जीत रखी थी। अपने साथ केशी, अर्षासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े दैत्य साथियों को लेकर आया, जो एक एक दैत्य ही देवताओं के लिए काफी थे। उनको लेकर आया तो थोड़ी देर में उसने कौरवों की सारी सेना को हरा दिया, उनको पीट पाट कर, और रंगोजी गोप को मथुरा ले गए। वहां मथुरा में ले जाकर उन्होंने बरहिषदपुर में रंगोजी गोप को बसा दिया और उससे जालंधरी यूथ की जितनी भी गोपियां थी उनका जन्म हुआ। और उन जालंधरी यूथ की गोपियों ने श्री कृष्ण से यहां जार भाव से प्रेम किया। जहां हम लोग बैठे हैं ये जालंधरी यूथ की गोपियों का निवास स्थान था। यहाँ की जो गोपियां थी वो ठाकुर जी से जार भाव से प्रेम करती थी। जार भाव को ही परकीय भाव भी कहते हैं। परकीय भाव का मतलब होता है कि उनका विवाह तो किसी और के साथ हुआ, लेकिन प्रेम वो ठाकुर जी से किया करती थी, श्री कृष्ण से करती थी। पति कोई और था, लेकिन प्रेमास्पद कृष्ण थे, उनके प्रेमी कृष्ण थे। जार भाव प्रेम का ये एक ऐसी विचित्र इसमें स्थिति होती है कि जार भाव ऊपर से तो देखने में लगता है कि बहुत लौकिक है, सांसारिक प्रेम है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाकर देखा जाए तो पता लगता है कि जार भाव की जो गोपियां थी उन्होंने अनेकों बाधाओं को सहा, अनेकों कष्टों को सहा, और उन कष्टों को चीरते हुए उनको विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। जैसे जार भाव के अनेकों पदांत भी मिलते हैं, ब्रजवासी रसिया भी गाते हैं
जैसे ठाकुर जी एक गोपी यही थी, श्री कृष्ण से जार भाव से प्रेम करती थी। तो रात के समय ठाकुर जी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि दिन में तो कोई नहीं मिलने देगा, क्योंकि उसका पति तो कोई और है। अब पति क्यों चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करे। तो रात्रि के समय उस गोपी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण उसके घर आए। और तब ठाकुर जी को देखकर वो गोपी बोली, कौन मेरे धस आयो कारी अंधेरी में, कौन मेरे धस आयो कारी ऐसो ही कारो कौन धस्योरी, मैं झरक रही सोई सखीरी, आय ओ चक ही जगायो नाम गाम कछु नाय बतायो, कहो सुन के मैं आयो
डोलू, मैं ब्रज के दामन डोलू, मैं ब्रज के दामन में डोलू, मैं ब्रज के दामन में डोलू, मैं ब्रज के दामन में डोलू, नाम ब्रजराज कहायो, नाम ब्रजराज कहायो, जो तू ब्रज को राजा ऐसो, बिना बुलाए आए गो कैसो, चोरन को तू राजा ऐसो, चोर से माखन खायो, चोर से माखन खायो, गोपी ग्वाला ब्रज में मेरे, चोरी के नाय दोष घनेरे, बन श्याम तुम सबके चेले, प्रेम सो कंठ लगायो, प्रेम सो कंठ लगायो, तो ये सब जार भाव का प्रेम हुआ जो इस क्षेत्र में हुआ। जार भाव के प्रेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनको सूरदास जी आदि ने भी अपने अपने पदों में गाया। सूरदास जी ने भी जार भाव की लीला अपने पद में लिखी कि एक बार एक नई नई बहू यहाँ इस क्षेत्र में आई, उसका विवाह होकर आया तो उसकी सास जो थी उसने अपनी बहू को उससे मंजिले पर तीसरी मंजिल पर वास दिया कि तू यहां रहे, और उसको ढंग से समझा दिया कि देख तू नीचे पानी को भी मत ही हो, क्योंकि यहां ब्रज में एक लवार नंद को छोरा घूमे और एक बार जाने भी वाकू देख लियो तो फिर वाकी स्थिति कहा भी ये मैं तो को ना बता सकूं। तो सास ने अपनी बहू को बहुत समझा बुझा के रखा, तिमंजले पर रखा कि कैसे भी ये नीचे ना आए। लेकिन एक दिन
ठाकुर जी की कृपा उस पर भी हो ही गई। सूरदास जी ने उस लीला को अपने पद में लिखा, वादन बिक गई जादन देखियो मैंने सुंदर नंद कुमार। वो गोपी कह रही है कि जिस दिन मैंने उसे देखा उस दिन मैं बिक गई, मैंने अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। कैसे बिकी? जब तिमंजले पर रहती है, उसकी सास ने इतना बड़ा इंतजाम कर रखा था, तो फिर बिक कैसे गई? उसने कहां से कृष्ण को देखा? तो कहती है, गौने की मैं नई लुगाई ब्याही बड़े घरन में जाई, लाज बंधी में बहू कहाई, दुखने तिखने बास दियो जहां जाए ना नर और नार। पुरुष की तो क्या चलाई, वो जहां रहती थी उसके मंजिले पर कोई पड़ोसन को भी उसकी सास नहीं जाने देती थी। लेकिन बड़ो चतुर है ब्रज को रसिया, करे छेद नभ की हूं बदरिया। बादल में छेद करने वाला वो नंद का छोरा, निकसियो मेरी गली सकरिया। जहां मेरी वो तिमंजली हवेली थी, एक दिन वहां से श्याम सुंदर निकले। गेंद खेल तो चल तो आयो लेके संग के ग्वाल। तो श्याम सुंदर गेंद खेलते हुए आ रहे थे और जानबूझकर जोर जोर से ग्वाल वालों के साथ हल्ला मचा रहे थे, वहां से पकड़ो, वहां से लो, इधर से फेंको, वो गई, वो मारा। तो जानबूझकर हल्ला मचा रहे थे कि जिससे मेरी आवाज सुन के वो ऊपर से झांके तो सही। तो सुन कोलाहल लगी झांकन, जैसे उसने हल्ला सुना तो वो जो गोपी थी वो ऊपर से झांकने लगी। ठाड़ी देखन लगी झरोखन, चतुराई कीनी मनमोहन। तो वो गोपी जब ऊपर से झांकी तो ठाकुर जी ने ऐसी चतुराई की कि ऐसे तो ऊपर नहीं देख सकते हैं। समझ तो गए कि वो ऊपर से झांक रही है, पर ऐसे वो ऊपर नहीं देख सकते क्योंकि दुनिया बदनाम कर देगी कि नई नई बहू की ओर देखता है। तो ठाकुर जी ने ऐसी चतुराई की, गेंद खेल रहे थे, ऊपर की ओर गेंद फेंकी। अब गेंद ऊपर जाएगी तो उसे लपकने के लिए, पकड़ने के लिए अपने आप ऊपर देखना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने ऊपर गेंद फेंकी। ऊपर गेंद फेंकने का तो एक बहाना था। जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उधर से वो गोपी देख रही थी, दोनों के नेत्र मिल गए। आंखें मिलते ही ऐसा जादू किया ठाकुर जी ने, गेंद उछार देख ऊपर को दियो जादूदार। मिली आंख को देख ना पायो, बाकी चितवन चितही चुरायो। श्याम रंग ही नैन समायो, सावन के अंधेरे को सूझे सबरो जग हरिया। और उसे ठाकुर जी के दोनों के नेत्र मिल गए, कोई समझ भी नहीं पाया। जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए तो फिर उसे सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वो भी उसके ऊपर भी ऐसा जादू ठाकुर जी ने चलाया कि वो कृष्णमयी हो गई। जहां देखे वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। तो ये सब जार भाव की लीला है। जार भाव के अनेकों पद मिलते हैं और भी एकाध लीलाएं हैं जो जार भाव की हैं, रसिया के रूप में जिन ब्रजवासी गाते हैं उन्हें भी सुनो। आय माखन चोर मेरी अटरिया में, आय माखन चोर मेरी अटरिया में, आय माखन चोर मेरी अटरिया में, आय माखन
कृष्ण चंद्र के संग फिर रहियो बोल कोयल जागत ही भई जालंधरी युग की गोपियों का जो श्री कृष्ण में जार भाव था, जार भाव से जो प्रेम था, इस जार भाव के प्रेम को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इस प्रेम को स्वयं परीक्षित जी महाराज नहीं समझ पाए और उन्होंने सुखदेव जी से शंका व्यक्त की
कि स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, कि जिन श्री कृष्ण को धर्म का वक्ता और धर्म का रक्षक कहा गया, उन श्री कृष्ण ने यहां ब्रज में परदाराओं का स्पर्श क्यों किया? ये तो बड़ा निंदनीय काम था। और फिर जब धर्म के आचरण करता, धर्म के रक्षक ही ऐसा करेंगे तो फिर साधारण लोग क्या करेंगे? तो उनकी ये बात सुनकर सुखदेव जी ने वहां उत्तर दिया कि परीक्षित, सच में देखा जाए तो संसार में न कोई किसी का पति है, न कोई किसी की स्त्री है। सबके यदि स्वामी है तो एकमात्र श्री कृष्ण है। संसार में चाहे कोई पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, जितने भी संबंधी जन हैं, ये सब पराये हैं। यदि अपना कोई है तो वो केवल भगवान है जो सबके स्वामी है। तो उन भगवान से यदि गोपियों ने प्रेम किया, क्योंकि वो ही सच्चे पति हैं, तो उन्होंने इसमें कोई अनुचित नहीं किया। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाव। परदारा गोपियां नहीं थी और श्री कृष्ण कोई पर पुरुष नहीं थे। जिन गोपियों ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को दे दिया तो उनके लिए फिर गोपियां पराई कहां से रहे? और जो कृष्ण सबके स्वामी हैं, फिर वो पर पुरुष कहां से हो सकते हैं? ये पर पुरुष और परदारा तो संसार के लोगों पर घटाया जा सकता है, भगवान के ऊपर नहीं। भगवान पराये नहीं है, भगवान ही एकमात्र अपने हैं। तो यहां जो जार भाव का प्रेम किया गोपियों ने, ये जार भाव का प्रेम, इसको समझना बहुत कठिन है। क्योंकि जब परीक्षित जी जैसे जो श्रवण भक्ति के सबसे श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं, वो ही नहीं समझ पाए, तो साधारण लोग इस जार भाव के प्रेम को क्या समझेंगे? क्योंकि इसका जो कलेवर है, ऊपरी कलेवर है, ऊपर से भौतिक मालूम पड़ता है। लेकिन गोपियों ने जार भाव का जो प्रेम किया, उससे प्रक्षीण बंधना है। उनकी जितनी भी अविद्या की ग्रंथियां थी, अविद्या की गांठें थी, वो सब नष्ट हो गई। अनेकों बाधाओं को, अनेकों बंधनों को तोड़कर तब ये जार भाव का प्रेम शुरू होता है। और ये वही क्षेत्र है जहां गोपियों ने जार भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया। उस जार भाव का एक उदाहरण और ले लो। एक गोपी जो जार भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो श्री कृष्ण से कह रही है, सावरिया होले बोल बोल पिछवारे वारी सुन लेगी। सावरिया होले बोल पिछवारे वारी
तोहे देखेगी प्यारे, जो कहूँ तोहे देखेगी प्यारे, कह देगी गामन में सारे, कह देगी गामन में सारे, पीटेगी लेकिन इन सब जार भाव की लीलाओं में परीक्षित जी महाराज ने शंका कर दी। जब परीक्षित जी ने शंका की तो वहां सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि इस जार भाव के प्रेम को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि संसार में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो काम है। उसमें अपने इंद्रियों के सुख की प्रधानता, स्वार्थ है।
जो काम होता है वो स्वार्थ प्रधान होता है और जो प्रेम होता है वो सेवा प्रधान होता है। संसार में केवल काम है, इसलिए जार भाव के प्रेम को समझना सांसारिक लोगों के लिए कठिन हो जाता है। सत्य कामो नुरता बलागण शिष्येव आत्मन्य वरुद्ध संवृत सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रय। ठाकुर जी के लिए कहा गया कि भगवान जो है सत्य काम है। जिन भगवान का नाम लेने नहीं, नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य के अंदर जो प्राकृत काम है वो प्राकृत काम नष्ट हो जाता है। फिर उन भगवान में प्राकृत काम की कल्पना भी कैसे संभव है। गोपियों ने जो उनसे जार भाव किया उसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ठाकुर जी ने जब चीर हरण लीला की थी तो गोपियों के सभी वस्त्रों को चुराकर वो कदम के वृक्ष पर बैठे। गोपियों ने वस्त्रों के लिए याचना की, अपने वस्त्र मांगे, लेकिन ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं दिए। और वहां गोपियों से ठाकुर जी ने कहा, न मय्यावेशत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। प्रभु ने गोपियों को कहा, हे देवियों, मेरा जो प्रेम है वो काम से रहित है, अर्थात उसमें कोई कामना नहीं है। ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारा और हमारा जो प्रेम है वो निश्चल है, निर्दोष है। भगवान ने वहां कहा बीजाय निश्चते। जैसे किसान जब खेती करता है तो खेती से पहले बीज डालता है खेत में। गेहूं बोएगा तो गेहूं डालेगा, चना बोने हैं तो चना डालेगा, और जब वो उन बीजों को डालता है तो अंकुर फूटते हैं और अच्छी फसल होती है। लेकिन उसी गेहूं को, उसी चने को जब उबाल दिया जाता है या भून दिया जाता है तो फिर यदि उसे बो तो फिर फसल पैदा नहीं हो सकती है। ठाकुर जी ने भी गोपियों के अंदर जो प्राकृत काम था, क्योंकि यहाँ संसार में जन्म लिया था तो जो भी सांसारिक दोष धर्म है वो तो पैदा होंगे, उन सबको प्रभु ने पहले नष्ट कर दिया। जब वो नष्ट हो गए तब जो जार भाव का प्रेम होता है वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद ठाकुर जी ने उन गोपियों को कहा कि जाओ, 1 वर्ष बाद हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कामी आदमी इतने दिन की प्रतीक्षा थोड़े ही करता है, लेकिन वो तो ठाकुर जी हैं, उनका गोपियों से जार भाव का प्रेम है। तो गोपियां भी ये सुनकर चली गई कि अगले वर्ष हमें प्रभु का अंग संग प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ने उनके जितने भी कलमश थे उन सबको नष्ट कर दिया था। जिस समय गोपियों को घरों में रोका गया, बंद किया गया, तो उस समय गोपियां रुक नहीं पाई थी। तमेव परमात्मानं जार विद्यापि संगतः जहुर गुणमयं देह सद्यः प्रक्षेप बंधनम्। जिन जिन गोपियों को रोका गया उन्होंने उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया था। काम में इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं होती है। सांसारिक लोग जो प्रेम करते हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि शरीर छोड़ दें प्रेमास्पद के बिना, लेकिन वो तो गोपियां थी, उनका जो प्रेम था वो दिव्य था। ठाकुर जी से नहीं मिलने दिया तो शरीर छोड़ दिया। कि केवल अंग संग ये प्रेम नहीं होता, मनोयोग सच्चा असली प्रेम है, मन का मिल जाना प्रेम है। तो शरीर छोड़कर और श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए, क्योंकि शरीर तो केवल एक आत्मा का वस्त्र मात्र है। शरीर छोड़ दिया गुणमय और उनको कृष्ण प्राप्ति हो गई। गोपियों के बारे में चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बहुत कहा। इसके अलावा चंडीदास जी भी
उन्होंने भी अपने पद में गोपियों के बारे में लिखा कि जब गोपियों को रोका गया था तो गोपियां नहीं रुकी, दौड़ी चली गई हैं। पैर से बड़े बड़े अजगर लिपट गए, लेकिन जैसे किसी हथनी के पैर से लता लिपट जाए तो वो लता उसकी गति को रोक नहीं पाती है, हथनी दौड़ी चली जाती है। हथनी की गति में वो लता कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। वैसे ही गोपियां जिनका मन श्री कृष्ण में था, जिनका सर्वस्व श्री कृष्ण थे, जब वो दौड़ी जा रही थी तो उनके पैरों में बड़े बड़े अजगर लिपट गए, लेकिन वो रोक नहीं पाए गोपियों को। गोपियां दौड़ी हुई चली गई और अजगरों को पीछे पीछे खसेड़ते हुए ले गई, क्योंकि उनका जो जार भाव का प्रेम था वो बड़ा सशक्त प्रेम था। जो सच्चा प्रेम होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, और उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। सुखदेव जी महाराज ने कहा है राजपंचाध्यायी में, भगवान भी ये लीलाएं केवल इसलिए करते हैं कि जीव इन लीलाओं को सुनकर मेरे में तत्पर हो जाए, मुझ में अपना मन लगा दे। तो ये जार भाव का जो प्रेम था, ये प्रेम इसी क्षेत्र का था जहां आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो संक्षेप में यहाँ की लीला आप लोगों ने सुनी, अब कीर्तन करना। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद Hare